सदारत को लेकर मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस सफ़र में आपको सदारत हासिल करने तक, कुछ अड़थड़े, कुछ रोक टोक? देखो असल में ऐसा है कि जहाँ पर मिठास रहेंगी वहाँ पर बाकायदा छुट्टी आती है ना। तो मेरे लिए बहुत खैर खवा है गाँव के अंदर, जिनको ऐसा समझ के चलो कि मेरी ज़बान में मैं बोलूँगा ये पगारू जो लोग रहते हैं ना, चमचे लोग, इन्होंने मेरे खिलाफ़ में बहुत लेटर भेजा था यहाँ से कि मैं गुनहगार हूँ, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जब मेरे से पूछा गया कि आपके ऊपर कितने केस है, मैंने बोला एक केस है मेरे ऊपर। तो बोले कौन सा? बोले तो मैंने बोला यार नोटबंदी का। बोले उसके अलावा मैंने मेरे ऊपर कोई केसेस नहीं है। बोले आप क्या बोल रहे हो? बोले मतलब हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। मतलब और मेरे ऊपर एक अभी डीजल का केस हुआ था, उसकी चार्जशीट कायदे से जा ही नहीं सकती क्योंकि उसका नमूना आइल का आया है। मतलब वो आइल बिक्री का केस, तो उसके लिए चार्जशीट आज तक की नहीं की। उसकी 6 महीना हो गया मेरे ऊपर, 8 महीना हो गया केस होने के ऊपर, यानी लमसम तो साल भर हो गया होगा। मतलब आज तक मेरे ऊपर उसकी चार्जशीट ही नहीं की, तो मेरे ऊपर दूसरे केसेस का सवाल नहीं आया। बोले आपके खिलाफ तो कम से कम 100-150 लीटर आया कि आप गुनहगार है, क्रिमिनल। अगर आपको दिया जाएगा तो मीडिया वाले यानी सवाल जवाब के ऊपर उतर आएंगे। ऐसा मतलब ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने पूरी तहकीकात किया मेरे बारे में और उनको समझ में आ गया कि इस आदमी को देना चाहिए। उन्होंने मुझे सदारत दी है। आज के इस ख़ास शो के मेहमान अजीज़ फिर एक बार मालेगांव शहर की एक नामवर हस्ती और इसी के साथ साथ मालेगांव कांग्रेस के नए सदर एजाज़ बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोगों में एक चर्चा थी कि साहब को सदारत मिलेगी या ना मिलेगी, या बस उनको टहलाया जा रहा है, लेकिन आप में एक भरोसा और एक उम्मीद हमेशा से नज़र आई। इनकार आपने किया नहीं, क्या कहेंगे? मैं इसके पहले भी एक बात बोला और अभी फिर बोल रहा हूँ कि अगर नहीं भी मिलती तो उसमें अल्लाह की कोई मसलियत रहती। अल्लाह के मसलियत का उसका भी एक कानून है, उसके मायूस नहीं होना चाहिए ना। अपन ईमान वाले हैं, अपन उसके इसके ऊपर थे। मैं पहले सदारत आपको मालूम है राष्ट्रवादी की मांग रहा था, नहीं मिली मुझको सदारत। आज अल्लाह ताला ने उससे बड़ी पार्टी की मुझको सदारत दे दी, मैं मायूस नहीं हुआ उसके अंदर। जो आपने डिमांड कांग्रेस पार्टी से की थी उसका कामकाज कहाँ तक पहुँचा है? उसको लेकर कुछ सोच विचार कर रही पार्टी? डिमांड के अंदर तो उन्होंने 3 करोड़ रुपए का लेटर दिया है ना, ये सिलेक्शन लेटर है मुझको। आज मैं इसका पार्ट पुरावा करके आज मुझ माफ़ कराने वाला है। ये 3 करोड़ रुपये का मुझको उन्होंने 3 करोड़ रुपये का रोड का जो मैंने मांगा था उन्होंने साथ में मुझको GR भी दिए, सेक्शन करके पैसा। मतलब जो बातें आपने वहाँ पर रखी थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी होते नज़र आ रही है। ऐसा है कि अभी अपन नवेले है वहाँ पर, अपना जितना था अपन ने डिमांड किए थे। मैंने मजीद नाना साहब प्रदेश अध्यक्ष है, उनको 10 करोड़ रुपए का और लेटर दिया हूँ। उन्होंने उनके लेटर हेड के ऊपर PO को बोले कि लिख के मेरे लेटर के ऊपर नगर विकास मंत्री को देना है। ऐसा मैंने 10 करोड़ रुपए का और उनको डिमांड किया हूँ। और हो सकता है शायद 1 और 2 तारीख को शिरडी के अंदर एक मिनिस्टर लेवल का शिविर है, वो शिविर के अंदर मुझको भी बुलाना है। 51 लोग हैं टोटल पूरे महाराष्ट्र से, उसके अंदर कुछ मिनिस्टर, कुछ माजी चीफ मिनिस्टर है, कुछ आमदार है, कुछ MLC है, उसके अंदर मुझको भी बुलाना है। 1 और 2 तारीख को शिविर ख़त्म होने के बाद मेरा वापस मुंबई जाना होगा। वहाँ पर उसके लिए मैं वो लेटर ले आकर उसका आगे का पाठ पुरावा करूँगा, जिसमें मैंने शहर के लिए 10 करोड़ रुपये और मांगा हूँ। हाँ, जो भी पैसे की बात की है, जो भी फंड की बात की है, वो तो पेपर वर्क होता रहेगा। अब आपको एक जिम्मेदारी मिली है सदारत की, आगे का कामकाज भी आपको देखना है। जल्दी ही कॉरपोरेशन के चुनाव है, तो उसको लेकर कुछ सोचा है कि इतने कैंडिडेट तैयार करने ही हर हाल में? देखो अभी 5 रोज़ हुआ मुझको सदारत मिलने के बाद। मैं 5 रोज़ से लगातार सबसे लोगों से मिलना जुलना, जो लोग ऐसा लगता था कि भाई मेरे आने से यानी 1 मिनट के अंदर मेरी बात हो जाएगी, तो मैं ऐसे लोग के पास पहुंच के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। और नया संसार है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज नहीं तो कल लोग इकट्ठा होंगे। लोग शहर के अंदर एक नया ऑप्शन भी ढूंढ रहे थे, जो हिसाब से लोग मेरे से मुलाकात करते, बात करते, बोलते, तो अल्लाह ने चाहा तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो लेकिन कुछ सोचा है कि इतना आंकड़ा तो इंटरनेशनल पार्टी है ना, पूरी सीट लड़ाना पड़ेगी पार्टी, ऊपर से जो है पूरी सीट लड़ाने की निकालेंगी। तो पूरी तय है, पूरी जान आप झोंक देंगे जितना उसके लिए। तो देखो ऐसा है कि पार्टी की सदारत दी है और पार्टी के ऊपर हाईकमान का जो आदेश रहेगा वो आदेश तो हर हाल में मानना पड़ेगा। जो आदेश के ऊपर पार्टी बोलेंगी इतनी सीट लड़ाना है, क्योंकि वो तो जो भी यानी
सीट तो पूरी लड़ाने का बोलेंगी पार्टी है सर। लेकिन यहाँ की अथॉरिटी पूरी आपको रहेगी ना, पावर, अगर किसी से गठबंधन करना है तो? वो प्रस्ताव टाइम के ऊपर आने के बाद वो प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे कि भाई अपने को इसके अंदर फ़ायदा है, ये गठबंधन करने से इससे ऐसा जैसे समझ में आएगा आगे, वैसा अपन उसके अंदर ऊपर प्रस्ताव भेज के उनसे बात करेंगे। आपको ये बात से मतलब कितने सहमत है मेरी इस बात से आप कि शहर में एमआईएम है, उनके एमएलए है, एनसीपी है, वो भी अपने तौर पर मेहनत करते जा रहे हैं, तो इन दोनों पे आपके आने से कितना इफेक्ट पड़ सकता है कांग्रेस में आने से? आज मैं कैसे बता सकता हूँ, पब्लिक गई है ना, क्योंकि शहर के अंदर कब क्या हो जाता है इसका बोल नहीं सकते। जो हिसाब से मैं मिल रहा, मुझको ऐसा लगता है अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिस्पांस रहेगा। शहर के अंदर एक नई क़यादत के लोगों को ज़रूरत थी, और अब मेरे आने से मेरा जो 25 साल का कारपोरेटरशिप का तजुर्बा रहा है, और लोगों ने मुझे जो देखा है 25 साल के अंदर, मेरी अच्छाई बुराई, वो लोग सब, तो ऐसे लोग मेरे साथ में तमाम लोग रहेंगे। कामकाज को लेकर कुछ खास चीज़ें आपकी, मतलब खासकर उस पर फोकस करना है, जैसा एक सड़क की आपने बात की, और भी कुछ बड़ा? देखो, शहर के अंदर सबसे ज़्यादा आज अहम मसला रोड रास्ते का है। ये शहर कुछ नहीं मांगता, यहाँ साफ़ सफाई मांगता, पानी टाइम पर आना चाहिए, माँ बहनों का डिमांड रहता, अच्छे रास्ते होना यहाँ के लोगों का डिमांड है। यहाँ लोग क्या मांगते हैं, यहाँ तो किसी से नौकरी भी मांगने के लिए नहीं जाते। ये शहर इतना अच्छा है, कोई पॉलिटिकल के पास कोई जाता है कि क्या भैया तो मुझे नौकरी दो, नहीं, और वो पॉलिटिकल दे भी नहीं सकता। बहरहाल दूसरे शहरों के अंदर तो ये सारी चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। यहाँ शहर अच्छा, अपना शहर को डेवलप देखना चाहता, रोड रास्ते अच्छे रहे, यही लोगों का डिमांड रहेगा यहाँ के लोगों का। देखिए, काम तो आप करने वाले हैं, बहुत अच्छे आपके इरादे हैं, लेकिन आपको दो मजबूत पार्टियों से टकराना है गाँव में, एमआईएम हो, एनसीपी हो, ये लोगों का भरोसा कैसे हासिल करेंगे आप? लोगों का भरोसा आम आदमी का हासिल करना एकदम आसान है। जो पार्टी के पास आज मजबूत पार्टी आप बोल रहे हैं, इनके पास जो चेहरे देखेंगे ना, हमेशा यही चेहरे इनके पास दिखते। कहीं दावत इनकी पुलाव खाने की रहेंगी या इनकी पुलाव खिलाने की दावत रहेंगी, तो एक ऐसा ही तबका दिखता जो हमेशा यहाँ भी दिखेगा, हमेशा वहाँ भी दिखेगा। आम पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, आम पब्लिक को एक अच्छा आदमी चाहिए जो शहर के अंदर काम करेगा। वो पब्लिक का भरोसा हम एतमाद हासिल कर लेंगे। जैसे आपको सदारत मिली, पूरे गांव में चर्चा है, तो कुछ अपोजिशन के लोग भी आपके कांटेक्ट में होंगे, कुछ जो कांग्रेस से ही उम्मीदवारी करना चाहते? देखो, एक जाहिर सी बात है कि एक पार्टी से टिकट मांगता आदमी, उसको जब नहीं दिए जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है सामने की पार्टी में जाएगा। और ऐसे कुछ लोग मेरे से कांटेक्ट के अंदर है, और ज़रूरी नहीं अगर इनके पास आज 84 लोग, यानी जिन्होंने 84 लोग को पीछे टिकट दिए थे, इनके साथ में कुछ लोग आज मेंबर बन गए, 25-27, इधर कुछ लोग मेंबर बन गए, तो अब वो ज़रूरी है कि उनको टिकट देते, उनके काम भी अच्छे नहीं होंगे तो ऐसे लोग को टिकट नहीं देंगे। कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को भी मजबूरी रहती, कहीं ज़बान दी जाती, टिकट नहीं देते, हम ऐसे अच्छे लोगों को टिकट देंगे उसके अंदर। बेग साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने एक मन में एक ठाना ही होगा कि कम से कम मैं पूरी मेहनत के साथ इतने लोग कॉरपोरेशन में भेजूँगा, वो चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, इसको लेकर तो स्टडी कर ही रहे होगे ना? देखो, एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा, यानी ऐसे समझ के चलो कि उम्मीद से अच्छा रिज़ल्ट आएगा कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर। क्योंकि 5 साल जो गुजरा है, 5 साल के अंदर शहर के अंदर जो कई कामकाज हुए, कामकाज की ऐसी हालत रही है कि एक बोले ना कि शादी हो गई और मेहंदी भी नहीं सूखी और दुल्हन विधवा हो गई, ऐसे रोड के काम किए लोगों ने, ऐसे लोगों के काम किए कि उसकी मिसाल दे रहा हूँ। यानी मेहंदी भी सूखी नहीं और दुल्हन विधवा हो गई, ये मिसाल है शहर के अंदर। कई काम किए लोग ने रोड के, और महीने 1.5-2 महीने में, 3 महीने के अंदर रोड ख़राब हो गए, जिसकी मिसाल एक नहीं 50 रोड के ऊपर तुम्हारे को मिलेगी। तो रोड को लेकर काफ़ी आप स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे है नहीं ना? रोड रास्ते कहाँ है? देखो, ये मेरा वार्ड छोड़ कर तुम चलो आगे, तुम यहाँ से निकल दो, कहाँ पर तुम रोड रास्ते बताओ कि ये वार्ड बहुत क्लियर है। ऐसा मुझे एक आध शहर का वार्ड बता दो। नहीं, वार्ड नंबर 16 छोड़ के, ये मेरा जहाँ का मेरे है बाउंड्री, इसके बाद से तुम चल के बता दो कि जितना अच्छा ये वार्ड है, खूबसूरत, उसके बाद कोई और वार्ड हो सकता है। अल्लाह ताला ने दे दिया इक़्तिदार आपको, तो रोडों का नक्शा बदलेगा शहर का? नक्शा बदलना, इन्होंने भी बदला नक्शे को, बहरहाल नक्शे की क्वालिटी नहीं रही, वो रोड ख़राब हो गई, उसके लिए कोई क्वालिटी नक्शा बदल सकते थे। अगर अच्छी क्वालिटी शहर के अंदर ली जाती तो आज भी शहर का नक्शा बदल सकता था।
5 साल के अंदर कहीं पर ऐसी जगह के ऊपर ऐसे काम हुए हैं कि 2 से 3 जगह 5 साल के अंदर रोड बने, ऐसे भी रोड है शहर के अंदर। तो क्वालिटी एक ही टाइम काम करो ना। मेरे वार्ड में 10 से 15 20 साल के रोड है, आज भी ख़राब नहीं दिखाई देती। साहब तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी, ठेकेदार की या प्रशासन की? देखो असल में क्या है, कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला। इक़्तिदार के लोग अगर टाइट रहेंगे ना तो प्रशासन की मजाल नहीं क्या कर ले। आज प्रशासन जगह के ऊपर जाता नहीं, काम होता तो पहले के लोग जाते थे। सिटी इंजीनियर पहले आसिफ साहब थे ना, वो जगह के ऊपर जाते थे, चेक करते थे। आज कभी सिटी इंजीनियर तुम्हारे को जगह जाते देंगे। तो ये इक़्तिदार की गलती है। इक़्तिदार के लोगों ने बैठ के टाइट करना चाहिए, मुझे क्वालिटी होना।